कल से हमें देखा कि जो वज़ीर जंगल का कानून है राना सना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने लोटों को ले लिया तो हम इलेक्शन हार गए, हमारे लोगों ने लोटों को कबूल नहीं किया। और भाई इन्हीं लोटों के सर पे तो तुम लोगों ने हुकूमत बनाई है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। जिस हुकूमत की बुनियादें लोटों के ऊपर खड़ी थी और वो लोटे अब सारे कबाड़ खाने में पहुंच चुके हैं, वो लोटे अवाम ने क्रश कर दिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब फैसलाबाद आए थे तो फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद वालों अगर कोई लोटा जीता तो मैं आइंदा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो मैं फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी एक लोटे को जो है वो बदतरीन शिकस्त दी। और इसी के साथ साथ अब आवाम की अदालत से मुस्तरद हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सारी की सारी नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की तर्जमान बन गई है। अब ऐसे हाल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, लेकिन उस आइनी अदारे की जो तर्जमान है वो नून लीग बनी हुई है। और कभी नलाइके आज़म ट्वीट करके कहता है, हुक्म देता है कि मैं अर्ज करता हूँ जनाब, मैं इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला दें। तो मैंने इसका नाम इसी वजह से नलाइके आज़म रखा है। ना इसको कानून का पता है, ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। भाई कानून पढ़ लो, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की आर्टिकल उसकी शिक नंबर 6 पढ़ लो। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी उसामा बिन लादन से पैसे नहीं लिए थे बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। बीबी शहीद अपनी किताब में लिख के गई हुई है। हम तो लंदन में, हमारी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है जिस तरह नून लीग की रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्राइवेट लिमिटेड लंदन। यानी वहाँ पर अपनी सियासी जमात को भी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर बेशक तौलिए बेचें, बेडशीटें बेचें, चावल बेचें, अजनास बेचें, आम बेचें, जो मर्ज़ी बेचें, अपनी सियासी जमात को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज करा लिया है। जो ज़ुबैर गुल के नाम पर जो दाएं बाएं नवाज शरीफ के बाउंसर बन के आप देखते होंगे, अक्सर नज़र आते हैं आपको, तो बता दें उसका भी हिसाब ले आएँ। ये जो USA में PMLN LLC रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब दिया आपने? वहाँ रिकॉर्ड तो मौजूद है फारा की वेबसाइट के ऊपर, उसका हिसाब भी आप लोगों ने नहीं दिया। 12 ऐसे अकाउंट्स हैं क्योंकि अप्रैल 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आज से ठीक 4 साल कबल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैंक खातों की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। इसी तरह स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में 1 महीना कबल नून लीग पीपल्स पार्टी से पहले PTI की बनी थी। अब PTI की स्क्रूटनी कमेटी की 100 से ज़ायद समातें होती हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर 5वें गेयर के ऊपर जो है वो केस को सुना जाता है। केस की समात भी मुकम्मल हो गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आ गई, डे टू डे हेयरिंग भी हो गई, फैसला भी महफूज हो गया। लेकिन नून लीग का और पीपल्स पार्टी का केस जो है वो गो स्लो के ऊपर लगाया हुआ है। गो स्लो से मुराद ये है कि उस केस को जो है वह डीप फ्रीज़र में लगा दिया है। ना उसकी उतनी समातें हुई, ना उस केस के अंदर वो स्पीडें दिखाई गई जो PTI के केस में दिखाई गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फ़ैसला बड़ा वाज़े है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा हुआ है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने बग़ैर किसी इम्तियाज़ी सलूक के तमाम सियासी जमातों की बैंक खातों की, उनके गोशवारों की आपने स्क्रूटनी भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है और आपने शफाफियत के साथ करनी है, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर करनी है। फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी इम्तियाज़ के बग़ैर। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर की ये जो जमात है ये लाडली बनी हुई है। पीपल्स पार्टी लाडली बनी हुई है। ये लाडलों जैसा सलूक हम नहीं होने देंगे।
चलना है तो कानून के मुताबिक चलें। आईनी इदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करे। आपका ये काम है कि जो स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है, हमने अपनी तरफ से समात में स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी 2 माह हो गए रिपोर्ट लेके बैठी हुई है, क्यों नहीं जमा हो रही इलेक्शन कमीशन के अंदर? पूछें अपने डीजी लॉ से, उनसे भी ये सवाल पूछें ना। और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लाएं कमीशन में पीपल्स पार्टी नून लीग की। जब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 12 अकाउंट्स जो हैं वो छुपा रखे हैं नून लीग ने। इसी तरह 9 से 10 के करीब अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने छुपा रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ही नहीं किए। जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जब इनको एनालिसिस किया तो मालूम पड़ा कि 36 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, 66 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग नहीं दे सकी। वो शनाख्ती कार्ड कहाँ है? जिसने 5 करोड़ दिया, जिसने 10 करोड़ दिया, जिसने 15 करोड़ दिया नून लीग को। ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे? ये कौन से मकसूद चपड़ासी थे? ये कौन से पापड़ वाले थे? ये कौन से फलूदे वाले थे जो आपके पार्टी के अकाउंटों में पैसे जमा करवाते रहे? और मैं ये उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आपने खुद अपना हिसाब में लिखा हुआ है कि ये 5 करोड़ आया, 10 करोड़ की एंट्रियाँ डाली हुई हैं। उन लोगों के नाम भी बता दें, पता चले वो दुनिया में हैं भी हैं या नहीं हैं। वो ज़मीन उनको निकल गई है, आसमान निकल गया है, वो कहाँ हैं? उनका कोई रिकॉर्ड दिया इन्होंने? आज तक नहीं दिया। और क्या ही अच्छा होता ये नलायके आज़म, ये झूठों की लीडर मरियम सफदर ये कहती कि जनाब ये हम अपने गोशवारों के सबूत ले आए हैं, अपने ज़राए ले आए हैं, ये नून लीग के हैं। इसी तरह जो है वो वज़ीर सैर व तफरी बिलावल जरदारी जो है वो भी ले आता अपने गोशवारे, या आसिफ अली जरदारी भी अपने गोशवारे ले आते, ये वो नहीं लाए। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन पे हमने जब भी कोई तनकीद की है तो जायज़ तनकीद की है। हमारे 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन रोका गया, फैसला खिलाफ आइन खिलाफ कानून दिया गया, फ़ायदा हमजा शहबाज को पहुंचाया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। वो इलेक्शन जाके मैं चाहे कोयटा से लड़ लूँ, मैं जाके चाहे पेशावर से लड़ लूँ, लेकिन ये चूँकि नून लीग को सहूलत फराहम करनी थी कि वो लोकल पोलिंग एजेंटों को साथ मैनेज करें और धांधली बड़े पैमाने पे करें। जब हमने ये कहा कि हम वो पोलिंग एजेंट्स बाहर से भी बैठ सकते हैं जो बिकने वाले ना हों, जो पार्टी के डेड वर्कर्स हों, जिनको पोलिंग का तजर्बा हो, ताकि इनकी धांधली की स्कीम रुक सके, इन्होंने फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकता। वो लाहौर हाई कोर्ट से टर्न अराउंड हो जाता है। अली अमीन की कंपेन कर रहा है। अली अमीन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके भाई जो उम्मीदवार है उसको वो सजा दे देते हैं कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक मेंबर इनका इलेक्शन कमीशन का बैठा हुआ है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है, यानी सिंध हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी